हेलो नमस्ते मित्रों आप जानते ही हैं कि राजस्थान के अंदर मेवाड़ की जो भूमि है वो अपनी वीरता, पराक्रम, शौर्य, त्याग और समर्पण भावना के लिए पूरे भारत में ही नहीं विश्व में विख्यात है। तो मित्रों, मैं अभी आया हुआ हूँ यहाँ मेवाड़ के ही एक क्षेत्र नाथद्वारा से आगे खमनौर और हल्दी घाटी के क्षेत्र में, जो कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की कर्म भूमि रही है। उनकी जो वीरता के प्रसंग हैं वो इसी भूमि से संबंधित हैं। यह जो भूमि है वो वंदनीय है, दर्शनीय है, पूजनीय है। तो आज इस क्षेत्र में महाराणा प्रताप से जो जुड़े हुए प्रसिद्ध स्थल हैं, दर्शनीय स्थल हैं, ऐतिहासिक स्थल हैं, उन स्थलों में से कुछ प्रमुख स्थलों का हम इस वीडियो में दर्शन करते हैं। तो आगे चलते हैं और एक एक स्थल को देखते हैं। आप बने रहिएगा साथ में और इस यात्रा का आनंद लीजिएगा। तो मित्रों, पहला जो दर्शन है वो हल्दी घाटी का करवाते हैं। हल्दी घाटी जो कि अपने हल्दी जैसे रंग की वजह से हल्दी घाटी कहलाती है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि वास्तव में यह जो एक घाटी है, इसके दोनों तरफ पहाड़ियाँ हैं और बीच में यह एक रास्ता है जो कि निकला हुआ है। अभी काफ़ी ट्रैफिक है, काफ़ी टूरिस्ट हैं। तो आपको नज़दीक से मैं दिखाता हूँ इस मिट्टी को, जो कि नमनीय है, वंदनीय है, दर्शनीय है, प्रणाम करने के योग्य है। देखिएगा मित्रों, यह वो हल्दी घाटी की पवित्र मिट्टी है। और यहाँ पर जो है आगे हल्दी घाटी का बोर्ड तो है ही, उस बोर्ड के साथ साथ में इस क्षेत्र, इस मिट्टी के महत्व के बारे में, इसके गौरव, उसके बारे में भी लिखा हुआ है। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे कि जो दृढ़ राखे धर्म को, शाही राखे करतार, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान। और इधर हल्दी घाटी लिखा हुआ है, ये बोर्ड है। बाकी जो है वो वास्तव में यह मिट्टी है, इसका रंग हल्दी जैसा ही है। हम तिलक करें इस मिट्टी से और राष्ट्र में कुछ समर्पण भाव से कार्य करें, यही इस मिट्टी का संदेश है। तन मन धन से हम अपने स्वाभिमान की रक्षा करें, अपनी मातृभूमि की रक्षा करें और अपनी मातृभूमि के लिए तन मन धन से कार्य करें। बस यही संदेश है इस मिट्टी का, इस भूमि का। आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्थानों के दर्शन करते हैं। तो फ्रेंड्स, महाराणा प्रताप से संबंधित जो स्थान हैं उनके दर्शन कर रहे हैं। उसमें जो दूसरा स्थान है वो एक गुफा, ऐतिहासिक गुफा स्थली आई है यहाँ पर, वो देखिए आप। यहाँ लिखा है रणमुक्तेश्वर महादेव प्रताप गुफा। प्रताप गुफा जो कि अनंत साधना स्थली, ऐसा लिखा है। अंदर चल के देखते हैं। एक बहुत ही प्राचीन गुफा है यह। यहाँ पर माँ चामुंडा का अंदर मंदिर बना हुआ है और देखिए आप, इसकी प्राचीनता का अंदाज़ा है वो आपको लग जाएगा इन चट्टानों को देख करके। और भीतर जैसे ही इस गुफा के अंदर हम प्रवेश करते हैं, बहुत ही प्राचीन ऐतिहासिक गुफा है यह। और इसी में महाराणा प्रताप का जो माँ चामुंडा की साधना करने का स्थान है वो भी इसमें है, मंदिर है। इस तरफ आप देखेंगे यहाँ पर कुछ और ये बाद में मूर्तियाँ बनी हुई है। बाकी जो ये गुफा है अंदर से वो इस तरह की है। यह महाराणा प्रताप की साधना की स्थली के रूप में बताई गई है यहाँ पर। और चट्टानें शिलाएँ हैं वो किस तरह का आकार ले रखी है आप देख सकते हैं। यहाँ पर अंदर माँ चामुंडा का मंदिर है बना हुआ, उसको आप देखेंगे। बहुत ही प्राचीन दर्शन है यहाँ पर। ये माँ चामुंडा देवी के दर्शन है, यहाँ पर आप कर सकते हैं। और उदयगिरी जी महाराज ऐसा नाम बाहर लिखा हुआ है, उनकी भी यहाँ तक वो स्थली है। बाहर की तरफ यहाँ यह शिवालय बना हुआ है छोटा सा, और यहाँ भगवान शंकर को जल अर्पित किया जा रहा है। बहुत ही प्राकृतिक स्थान है यह।
आगे बढ़ते हैं और दर्शन करते हैं। मित्रों, उनमें एक और स्थल है, वो है रक्त तलाई नाम से। और इसका इतिहास यह है कि हल्दी घाटी का जब युद्ध हुआ था एक दिन का, तो उसमें इतने वीर योद्धाओं की शहादत हुई थी दोनों पक्षों की तरफ से। और बाद में युद्ध पूरा होने के बाद में ऐसी वर्षा हुई थी, और वर्षा होने से जो खून था, वीर योद्धाओं का रक्त था, वो उस पानी के साथ में बहता हुआ और एक नीची स्थान पर आकर के और वहाँ इकट्ठा हो गया था। और वो लाल रंग का जो रक्त और पानी है वो मिलकर के रक्त तलाई कहलाया था। इतिहासकारों ने उसको रक्त की तलाई भर गई थी, छोटा कुंड भर गया, तालाब भर गया, इसलिए उसको रक्त तलाई नाम दिया था। तो यह भी एक बहुत पूजनीय स्थल है, उन सभी वीर शहीदों के प्रति श्रद्धा अर्पित करने का स्थल है, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और उनका रक्त है वो काम आया। देखिए दोस्तों, रक्त तलाई जो स्थल है उसमें प्रवेश करते ही ये सामने की तरफ देखेंगे कि यह एक समाधि जैसा बना हुआ है, छतरी। और इसके बाद में साइड में जो है वो और कुछ एक दो छतरी बनी हुई है। आगे की तरफ चल कर के और देखते हैं। दोस्तों, आगे काफ़ी ऐसा पथ बना हुआ है और आगे इस तरफ अभी पेड़ हैं, बगीचा जैसा रूप दिया हुआ है इसको, नेचुरल बगीचा जैसा। और बाकी जो काफ़ी दूरी पर आने पर ये सामने जो है वो तंवरों की छतरी बनी हुई है। और इसका जो हिस्ट्री है वो यहाँ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। ग्वालियर के राजा और उनके पुत्र, जिन्होंने पूरे परिवार ने ही जो है वो महाराणा प्रताप के पक्ष में हल्दी घाटी के युद्ध में लड़कर के शहादत प्राप्त की, उनकी स्मृति में ये छतरी बनी हुई है। और आगे चलते हैं। मित्रों, मेवाड़ के जो प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं उनमें ये एक महाराणा प्रताप स्मारक है हल्दी घाटी में, जिस पर हम आगे चढ़ाई कर रहे हैं और काफ़ी हाइट पे है। यहाँ से पीछे पूरी पहाड़ियाँ और तलहटी का क्षेत्र है। दोस्तों, महाराणा प्रताप स्मारक या चेतक स्मारक भी इसको बोलते हैं। यहाँ ऊपर आने के बाद आपको ये बड़ा सा प्लेटफॉर्म नज़र आएगा। बीच में इस प्लेटफॉर्म पे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का स्टेचू बना हुआ है। दूसरी तरफ से मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी जो है वो यहाँ पर पूरी ये जो क्षेत्र है खमनोर का और हल्दी घाटी का, यह क्षेत्र यहाँ से पूरा नीचे नज़र आएगा आपको पूरा। और जो महाराणा प्रताप म्यूज़ियम बना हुआ है वो भी यहाँ से थोड़ा आपको नज़र आएगा। ये पूरा जो यहाँ का क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, वो दिखेगा। और अब सामने की तरफ से महाराणा प्रताप स्मारक को हम देख लेते हैं। चेतक स्मारक भी इसी का नाम है, यह देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, मेवाड़ की जो पुण्य धरा है और त्याग और वीरता और शौर्य की जो धरा है, इस पे जो दर्शनीय स्थल हैं उनमें हम जो नेक्स्ट है वो देखते हैं महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े चेतक की समाधि स्थल को। फ्रेंड्स, अंदर चलते हैं चेतक समाधि स्थल में और देखते हैं। जैसे ही अंदर जाएंगे आप देखेंगे कि इस तरह का यहाँ परिसर बना हुआ है, दोनों तरफ छोटे छोटे बगीचे के रूप में। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा संरक्षित। और यह जो समाधि स्थल है मित्रों, यह महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े चेतक की समाधि का स्थल है। यहाँ आकर के हम चेतक की बहादुरी, त्याग, समर्पण और वीरता को वंदन करते हैं, नमन करते हैं इस स्थल पर आकर के। और इसके साथ में यहाँ पर एक ये मंदिर बना हुआ है, उसको भी आप देख सकते हो। तो मित्रों, इस चेतक समाधि स्थल की विजिट के साथ ही जो मेवाड़ के प्रमुख वंदनीय, दर्शनीय, नमनीय जो स्थल हैं, इनको हमने जो मुख्य रूप से इस वीडियो में कवर किया था, उनको हम यहाँ पर अब समापन करते हैं। तो धन्यवाद आप सभी का कि आपने हमारे साथ में इन दर्शनीय स्थलों के दर्शन किए हैं। थैंक यू आप सभी का। मोहित जांगीड़ व्लॉग्स।